तस्वीर देख रहे हैं विनय नरवाल घर से। कल विनय नरवाल का जन्मदिन है, जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे, उनका कल जन्मदिन, जिसको लेकर परिवार द्वारा कल एक ब्लड दान कैंप लगाया जा रहा है। करनाल की सामाजिक संस्थाएं इस ब्लड कैंप में बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर एक तस्वीर में अभी उनके दादाजी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जो पन्नू जुड़ने से बातचीत करेंगे कि क्या कैंप लगाया जाए, किस तरह लगाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं विनय नरवाल के घर से। तो तस्वीरें देखेंगे, आप ज़्यादा शेयर करें। मैं राजेश विनय नरवाल, फादर ऑफ लेट लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। कल मेरे बेटे का बर्थडे है 1 तारीख। हाँ जी। तो मैं इस उपलक्ष्य में उनके बर्थडे को यादगार बनाने के लिए मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया कि जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मुझसे मिले तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ब्लड डोनेशन कैंप अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनाइज किए जाए। और मैंने इसका रखा है स्लोगन, एक खून उनकी शहादत के नाम। तो मेरी सब देशवासियों से अपील है कि हर संभव जो पॉसिबल हो सकता है, कल जहाँ जहाँ विनय नरवाल के नाम से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, यथासंभव उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत उनके काम आएगा। तो एक नोबल वर्क है। कितने साल के हो जाएंगे कल हमारे भाई? 26 कंप्लीट हो जाएंगे। हम तो उन्हें दर शहीद भी मान रहे हैं, अमर भी मान रहे हैं, हमारे बीच ही है वो। उन्होंने देश के लिए खून बहाया और आपने अपील की है कि लोग देश के लिए खून दें। ब्लड डोनेशन कैंप जो है कितनी जगह में लगा है? रिक्वेस्ट तो मैंने बहुत जगह किया है, बाकी देखो निफा की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर सकती है। करनाल में राजेश सर, यही संख्या तो नहीं बता सकता जी। कल जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें, ब्लड डोनेशन कैंप्स लग जाएंगे, उसके बाद आप काउंट कर सकते हो। उससे राजेश सर, यहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करना था वैसे? यस। हाँ जी, हमने सोचा था यहीं पे प्लान किया था कि अपने पापा से पूछो पहले। ये बड़ा प्री प्लान था हमारा कि सभी फेस्टिविटीज़ ऑफ मैरिजेज वर कंप्लीटेड। तो इनकी मम्मी का कहना था कि विनय की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, 4 को चला जाएगा, तो 1 को ऐसे करते हैं सभी रिलेटिव्स को इनवाइट कर लेते हैं, तो एक फंक्शन कर लेते हैं उसके बर्थडे पे। और हमने सारी तैयारियाँ कर रखी थी, जो सभी तैयारियाँ हमारी मुसलमान थी, पर भगवान को कुछ और ही। आंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, बच्चों से, जो बच्चे विनय जी को चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरे बेटे ने अपने हर बूंद देश के नाम किए और हर कोई बच्चा उसकी शहादत को और उससे अभी आगे बढ़ के देश के लिए अपनी जान दे, हाँ, और उसकी सेवा में अपना सब कुछ त्याग दे, है ना। और मेरे बेटे का बर्थडे 1 मई को आता है। मैं चाहती हूँ ये यादगार रहे, जब तक ये संसार रहे, उसका जन्मदिन भी हमेशा याद रहे। विनय नरवाल का बर्थडे 1 मई का है। उनका नाम हमेशा सबके बीच में रहेगा, अमर रहेगा। हमारे साथ उनके फादर इन लॉ है। एब्सोल्युटली बेटा, और आज भी हमारे लिए बेटा ही है। वो चलो हमारे बीच नहीं है, पर वो इसी दुनिया में हमारे पास है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। मैं नहीं, मैं और हमारा परिवार नहीं, सब लोग, पूरा देश नहीं भूल सकता। और मैं तो सब लोगों से यही विनती करूँगा कि उसके इस कैंप में उसके लिए स्पेशली बढ़ चढ़ के भाग लें। आप लोग भी आएंगे? और हिमांशी सबसे पहले, उसका मन है हिमांशी सबसे पहले ब्लड देने वालों में सबसे पहले हो। आप भी आएंगे अंकल कल? मतलब हम यहीं हैं, आएंगे नहीं, हम यहीं हैं, यहीं पे हैं। यस। और हमारा परिवार एक है, इसमें एक रहेगा, एक है और एक ही रहेगा। हमारा चेकअप करे हम नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद यदि उनको लगता है कि यस इनकी बॉडी इस लायक है कि ये अभी एज ऑफ नाउ दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ही वो लेंगे। पर तभी हमें देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान। आपने मन बनाया कि आप देना चाहते हैं? मन बनाया है, पर वी आर इन ग्रीफ जी, तो अंडरस्टैंड। पहले हेल्थ देखनी जरूरी है, डॉक्टर जैसे एडवाइस करेगा अकॉर्डिंग टू दैट वी विल
राजेश सर, विनय से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आम पब्लिक जान सके, मतलब उसके ये सब चीज़ें बहुत हो चुकी हैं मीडिया में और अखबारों में, तो इसके बारे में और आप क्या जानना चाहेंगे? जिस मकसद के लिए आप लोग आए हैं पता करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, उससे रिलेटेड तो यही बात हो सकती है और ये हम बता चुके हैं। धन्यवाद। मीडिया को हम बार बार नहीं कर पाएंगे। हम सब लोग अगर विनय को शहीद का दर्जा देती है सरकार जी तो मैं समझता हूँ कि लोगों को संतुष्टि मिलेगी, देश को, हमारे परिवार को नहीं, जी देश को परिवार को नहीं, पूरे देश को संतुष्टि मिलेगी। और विनय के नाम से करनाल में या पूरे हरियाणा में कोई ऐसा उसका नाम किसी इंस्टीट्यूट का रखा जाए या किसी अच्छी एजेंसी का कि जिससे सारी दुनिया और सारा देश उसको याद करे। हमेशा याद हमारी सरकार से यही प्रार्थना। ठीक है, थैंक यू। तस्वीरें देख रहे हैं विनय नरवाल के घर से। कल विनय नरवाल का जन्मदिन है, जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे, उनका कल जन्मदिन को लेकर परिवार द्वारा कल एक ब्लड दान कैंप लगाया जा रहा है। करनाल की सामाजिक संस्थाएं इस ब्लड कैंप में बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं विनय नरवाल के, यहाँ पर उनकी तस्वीर में अभी उनके दादा श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ निपा के जो पन्नू जुड़ने से बातचीत करेंगे कि क्या कहाँ लगाया जाए, किस तरह लगाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं विनय नरवाल के घर से। तो तस्वीरें देखेंगे, ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को पता चले विनय नरवाल के जन्मदिन पर कल एक करनाल में ब्लड दान कैंप लगाया जा रहा है। इसको लेकर हम निपा के जो से बात करेंगे। देखिए, शहीद विनय नरवाल का, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए, और मैं शहीद शब्द ऐसे यूज नहीं कर रहा, वो एक फौजी थे, नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट थे। और फौजी जो होता है, फौजी ऑल द टाइम ऑन ड्यूटी होता है, चाहे वो घर में आया हो चाहे वो बॉर्डर पे हो, वो हर समय ऑन ड्यूटी होता है। और जब फौजी की मृत्यु जो है वो आतंकवाद के कारण होती है तो वो शहीद होता है। तो आतंकवाद के भेंट चढ़े हैं वो, इसलिए वो शहीद हैं। नागरिकों ने ऑलरेडी शहीद डिक्लेयर कर चुके हैं, परिवार के लिए वो शहीद हैं, देश के बच्चे बच्चे के लिए वो शहीद हैं। सरकार से भी आग्रह है कि उनकी जो रस्म क्रिया आ रही है उससे पहले पहले उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। कल उनका जन्मदिन है। अगर वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से होते, आत्मिक रूप से तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो रहती हैं, पर अगर वो शारीरिक रूप से होते तो कल वो 27 साल के हो जाते। तो उनके जन्मदिन पर हमने करनाल के नागरिकों की ओर से, परिवार की ओर से तो है ही है निवेदन, लेकिन ये करनाल के नागरिकों की ओर से हमने ये प्रयास किया है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि उनका रक्त देश के लिए था। तो रक्त देकर कुछ लोगों की जान बचाकर उनको श्रद्धांजलि दी जाए। तो कल महाराजा अग्रसेन भवन जो सेक्टर 8 में है, वहां 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रक्तदान शिविर रहेगा। ये शिविर करनाल के नागरिकों की तरफ से मैं दोहरा रहा हूँ। इसके संयोजन में निफा आगे आई है, साथ में सहयोग में जो वैश्य भवन चैरिटेबल ट्रस्ट है, महाराजा अग्रसेन भवन है, अग्रवाल जो सभा सेक्टर 7 है, हरियाणा रोडवेज ड्राइविंग स्कूल के बच्चे इसमें ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं। साथ में जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है, पीजीआई चंडीगढ़ की टीम इसमें ब्लड देने के लिए आ रही है, सभी का से, और बाकी जितनी संस्थाएं हैं जिनका मैंने, क्योंकि सबका साझा प्रोग्राम है तो और संस्थाएं भी इसमें आगे आ रही हैं, तो सबकी ओर से साझे तौर पर यह कैंप लगाया जा रहा है। मेरा आग्रह है सभी राजनीतिक दलों से भी, जो परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करके गए कि वो संवेदना भी जरूरी थी, लेकिन अब जो है आप अपने अपने दल की तरफ से आए। ओपन होता है, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, ओपन निमंत्रण है कि आप आए, अपने 10, 15, 20 जितने साथी ला सकते हैं लाएं और वहां आकर ब्लड डोनेट करें। जितनी सामाजिक संस्थाएं उनसे भी आग्रह है, करनाल के युवाओं से, लोगों से भी आग्रह है कि कल के कैंप को कामयाब करें ताकि हम श्रद्धांजलि दे सकें। अगले साल से ये कैंप हर साल उनके जन्मदिन पर लगाया जाएगा, और अगले साल से हम एक अवार्ड भी शुरू करेंगे जो किसी भी ऐसे युवा को दिया जाएगा जिसके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, तो वो अवार्ड अगले साल से दिया जाएगा। और इस साल जन्मदिन पे हम लोग कैंप लगाकर शुरुआत कर रहे हैं। हमने अपनी और ब्रांचों को भी कहा है, चंडीगढ़ से कंफर्मेशन आ चुकी है, यूपी से कंफर्मेशन आ चुकी है, तो निफा ने अपने देश भर की ब्रांचों को कहा है कि चाहे छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, एक एक ब्लड डोनेशन कैंप कल लगाओ। तो उम्मीद है आज शाम तक हमें और भी कंफर्मेशन आ जाएगी और देश में कई हिस्सों में ये कैंप लगाया जाएगा। एक बार फिर स्थान और समय जरूर। स्थान जो है जी, कल 1 मई को सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक महाराजा अग्रसेन भवन जो जिमखाना क्लब के सामने है सेक्टर 8 में, अटल पार्क के सामने, कल वहां पर शिविर रहेगा। तो सभी लोग वहां सुबह 9:30 से 2 बजे के बीच में आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पन्नू जी, अगर सरकार की बात करें तो आतंकवाद की भेंट हमारे सैनिक काफी लंबे समय से चढ़ते आ रहे हैं, मगर आतंकवाद पर कोई रोक नहीं लग पा रही। देखो, आतंकवाद का जो है वो एक ही रोग है जो अमेरिका की पॉलिसी है।
अमेरिका में एक अटैक हुआ था 9/11 का। 9/11 के बाद उन्होंने अपनी सरहदों को इस तरीके से सील कर दिया और अपनी पॉलिसी को इतना मजबूत बना दिया कि उसके बाद एक सिंगल भी अटैक, जबकि अमेरिका दुनिया भर के देशों के निशाने पर है, लेकिन 9/11 के बाद एक सिंगल भी अटैक अमेरिका में नहीं हुआ। तो हमें उस लेवल पर जाकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगी तब तक आतंकवाद के जो पर हैं वो उतरे नहीं जा सकते। तो वो जरूरी है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो और इसको जो है सख्ती से क्रश किया जाए, इसको सख्ती से क्रश किया जाए। कैंप के लिए क्या अपील करोगे कराल? यही अपील है जी, कल ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, हर नागरिक पहुंचे, इसे अपना फर्ज समझ के पहुंचे और हर नागरिक जो है कल करनाल के बेटे को, देश के बेटे को, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दे, वहां आकर उनके चित्र पर फूल भी अर्पित करें और ब्लड डोनेट भी करें। विनय नरवाल के घर से यहाँ पर शहीद विनय नरवाल के यहाँ पर विद किए जा रहे हैं और परिवार द्वारा और निफा के द्वारा उनके कल जन्मदिन पर ब्लड कैंप लगाया जा रहा है। इस ब्लड कैंप में सभी को पहुंचने की अपील की है। तो बने रहें करनाल पास को देते रहे।